में इस राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। एक राजनीतिक परजीवी है और उनका एक संगठन, उनके द्वारा यह जुटान था। हम लोग जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैरासाइट जो है, जो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, जिसकी फितरत सत्ता के साथ रहने का है और सत्ता के साथ रहते रहते विगत 2019 में गांव की सरकार के नाम से जो दल चुनाव लड़ी थी, वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, क्योंकि उनका जो बैसाखी था, उस बैसाखी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ अब आपके बोझ को लेकर नहीं चलेंगे। तो वो पॉलिटिकल पैरासाइट एलिमेंट जितने थे वो नकार दिए गए। अब पुनः शायद कुछ सुलह मशविरा हुआ होगा, तो फिर से उनका एक नया एक तरह से जो युवाओं को छलने का, युवाओं को मूल उनके जो मुद्दे हैं, उनके मुद्दे से भटकाने के लिए एक जुटान किया गया। मैं बड़े कौतूहलता के साथ कल के कार्यक्रम को देख रहा था और उसमें कही जाने वाली बातें को सुन रहा था। राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें की गई। हम ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं, न जानी कैसी कैसी बातें की। और ठीक वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुझे कुछ भाजपा के ही मित्रों ने कहा कि ये लोग तो हम लोगों से सीट मांग रहे हैं और इनके सहप्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आजकल आसाम में कम रहते हैं, झारखंड में ज्यादा रहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इन सब चीजों को जानती है। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से, हमें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। इस राज्य को शांत करने के लिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है, आसाम का मुख्यमंत्री, जो मणिपुर गया तो मणिपुर पिछले 9 से 10 महीने से लगातार जल रहा है
और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका एक भी जिक्र नहीं करते। जहां आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म के साथ लड़ाया जा रहा है, वही स्क्रिप्ट, वही पटकथा झारखंड में लिखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन झारखंड उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेगा और अपनी ऊंचाइयों तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है